ऑरा बनता कैसे है? क्या क्या एक्शंस, क्या क्या हमारे थॉट्स ऑरा को बनाते हैं, और क्या सबके ऑरा का कोई कलर होता है? जी, देखो ऑरा जो है एक तरीके से प्राकृतिक रूप से हमारे कपड़े हैं। प्राकृतिक रूप से नेचर ने जो हमें देकर भेजा है, हमें एक ऊर्जा ही तो है, हमारी आत्मा एक एनर्जी फॉर्म में है। उस एनर्जी के चारों तरफ एक प्रोटेक्शन, एक जो है एक शील्ड की तरह से हमें मिलता है। ठीक वैसे जैसे हम बाहरी कपड़े पहनते हैं, वैसे ही परमात्मा ने ये आंतरिक रूप से हमें इंटरनल कपड़े पहनाकर भेजा है, हमारी सोल को, हमारी आत्मा को। तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक इनर ऑरा और एक आउटर ऑरा। इनर ऑरा जो होता है वो अंदर के जो हमारे 7 चक्र हैं वो, प्लस हमारे जो ऑर्गन्स हैं, इन सब की एक एनर्जी होती है। तो ये इन सब को मिला के, और हमारी बॉडी, फिजिकल बॉडी के लगभग 4 इंच ऊपर का जो स्पेस होता है, ये पूरा कनेक्ट होकर इसको हम इंटरनल ऑरा बोलते हैं। फिर एक दूसरा एक्सटर्नल ऑरा होता है जो लगभग 4 से 6 फीट में होता है, वो बाहर होता है। तो पूरी शील्ड होती है चारों तरफ, जैसे हॉट एयर बलून हो और आप उसके अंदर बैठे हों, बलून के अंदर बैठे हैं, तो चारों तरफ एक शील्ड है। तो एक प्रोटेक्शन के रूप में परमात्मा हमें ये देता है। तो ये ऑरा होता है हमारा आभा मंडल। आभा मंडल जो है ये हमारी एनर्जी का, हमारे विचारों का, हमारे संस्कारों का एक कंबाइंड फॉर्म है जो इस रूप में दिखाई पड़ता है। तो जैसे इनर ऑरा तो हमारे चक्र ही हो गए। अब आपका जो चक्र सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग चक्र होगा, जिस पर आप सबसे ज़्यादा जी रहे हैं, वही आपके ऑरा का डोमिनेटिंग कलर बन जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति एक हीलर सोल है ना, जो सबको सुखी देखना चाहता है, जो सबके प्रति पॉजिटिव फील करता है, वो चाहता है कि लोगों को सबका भला हो, तो उसके ऑरा में पिंक कलर या ग्रीनिश कलर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और ये चक्र हमारे हार्ट चक्र का कलर होता है। इसका मतलब उस व्यक्ति का हार्ट चक्र खुला है, कि प्रेम बहुत है उसके अंदर, प्रेम बहुत है। तो यूनिवर्सल डिफरेंट कलर्स का क्या मतलब होता है, और कैसे हम किसी भी इंसान को देख के ये पता लगा सकते हैं कि उसके ऑरा का कलर कैसा है? वो कहते हैं ना कि बिफोर वी स्पीक, हमारा ऑरा हमारे बारे में, हमारी पर्सनालिटी के बारे में बहुत सी चीज़ें बता देता है। राइट। देखो ये सारी बातें, जैसे अभी ये ऑरा के डिफरेंट कलर्स के बारे में मैं बात करूँगा, तो इसमें क्या है ना कि अगर जो भी आपका डोमिनेटिंग कलर है वो आपके ऑरा में रिफ्लेक्ट करता है, जो भी आपकी एनर्जी का जो लेवल है। अब जो हमारी प्राण ऊर्जा है, हमारी जो एनर्जी है, वो अलग अलग लेवल पर वाइब्रेट करती है। अब किसी व्यक्ति से, फॉर एग्जांपल, किसी व्यक्ति का ऑरा अगर ऑरेंज कलर का ऑरा है फॉर एग्जांपल, अब ऑरेंज कलर जो है हमारे सैक्रल चक्र से जुड़ा हुआ है। ऑरेंज कलर आपके ऑरा में जब आता है, और किसी व्यक्ति को आप ऑरेंज कलर पहने हुए देखें तो क्या फीलिंग आती है ओवरऑल? तो ये फीलिंग होती है, ये ब्रेवरी की फीलिंग है, स्ट्रेंथ की फीलिंग है, शौर्य की फीलिंग है, पावर की फीलिंग है, मतलब यानी कि, और साथ में रिनंसिएशन मतलब त्याग की फीलिंग है। तो आप ये देखते हैं तो मन में एक भाव आता है कि ये व्यक्ति जो है ना, कहीं ना कहीं सब चीज़ों से डिटैच रहकर भी ये अपनी एनर्जी से भरपूर है, एनर्जेटिक है, लेकिन हाँ डिटैच्ड है। तो ये हमारे इसी का कलर जो है भगवा कलर जैसे हम कह देते हैं, तो ये वैसा बन जाता है भगवा कलर का। ऐसे ही ग्रीन कलर है, अब उसका एक इंडिकेशन है, ग्रीन एक हीलिंग का कलर है, ग्रीन नेचर का कलर है। तो ये व्यक्ति, इसका मतलब है कि ये व्यक्ति नेचर को बहुत पसंद करता है, नेचर से बहुत कनेक्ट होता है। इसी प्रकार से येलो कलर है, येलो जो है वो डोमिनेशन का कलर है, वो पावर का कलर है, वो आपके फेम होने का कलर है, जैसे सूर्य का रंग है। तो वो अगर आपके ऑरा में डोमिनेटिंग है, तो इसका मतलब है कि ये व्यक्ति का जो ऑरा है, इस व्यक्ति की जो एनर्जी है वो ऐसी है जो एक तरीके से इसकी प्रेजेंस फील करने के लिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये इसका होना, इसकी येलो कलर ही इसका इंडिकेशन है। तो इसकी पावर है। और जो कलर आपका डोमिनेटिंग होगा ना, आपको कपड़े भी वैसे कलर के पसंद आएंगे। आई एग्री, ये बिल्कुल नेचुरल सी बात है। आपको उसी कलर के कपड़े पसंद आएंगे, ऑटोमेटिकली आपकी जो एक पर्सनैलिटी जो है ना, वो कनेक्ट हो जाती है उस कलर के साथ। तो कलर का अपना सीधा सीधा उससे कनेक्शन है। ऐसे ही जैसे लाइट ब्लू कलर है, लाइट ब्लू कलर हमारे थ्रोट चक्र का कलर होता है, इंडिकेशन है स्काई का, ओपन स्काई का। ये व्यक्ति खुले विचारों का है, ये व्यक्ति गेन करना चाहता है, ये व्यक्ति नॉलेज के लेवल पर जी रहा है, ये व्यक्ति ज्ञान के लेवल पर चीज़ें स्प्रेड करना चाहता है, नई नॉलेज गेन करना चाहता है, ये इस बात का इंडिकेशन है। इसी प्रकार जो वायलेट कलर है,
पर्पल कलर जिसे कहते हैं, अब उसमें भी अलग अलग वैरायटी होती है, लेकिन जो मेन कलर है तो पर्पल जो है इंडिकेशन होता है कि आपकी एनर्जी का लेवल जो है बहुत हाई है और आप यूनिवर्सल ऊर्जा से बहुत कनेक्ट करते हैं, परमात्मा से बहुत कनेक्ट करते हैं, डिविनिटी से बहुत कनेक्ट करते हैं और आपका लाइफ एक पर्पस की तरफ जाता है। तो वो पर्पस जहाँ पर भी होगा ना, वो पर्पस विल कनेक्ट टू पर्पल, इसको आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। पर्पस विल कनेक्ट टू पर्पल। ये ऑटोमेटिकली आपके जीवन में आपको वो चीज़ पसंद आने लगेगी, मतलब वो कलर पसंद आने लगेंगे, वो भाव पसंद आने लगेगा, आप उससे कनेक्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार हमारे जो ऑरा में अगर कोई रेड कलर है, रेड कलर वैसे वीरता का कलर है, इन जनरल स्ट्रेंथ का कलर है, फियरलेसनेस का कलर है जी। लेकिन यही कलर अगर डार्क हो जाए, डीप रेड जिसे क्रिम्सन रेड बोलते हैं, डीप रेड बोलते हैं, तो ये नेगेटिव चला जाता है कि अब ये व्यक्ति जो है ना गुस्से का कलर बन जाता है इसका। सो एक नॉर्मल ब्रेवरी एक बात है कि मतलब व्यक्ति लड़ सकता है, भिड़ सकता है, पर वो गुस्से वाला भी हो सकता है। दोनों बातें हैं, पॉजिटिव पार्ट भी है, थोड़ा नेगेटिव भी है। तो उसका गुस्सा ही स्ट्रेंथ भी बन जाता है उसकी। अब ये ज़्यादा रेड हो जाए तो मतलब वो नेगेटिव है, अब मुझे उससे बचना है, कहीं ना कहीं वो डीप रेड उसमें चला जाता है। अगर किसी के ऑरा में ग्रे कलर आए, ग्रे कलर नेगेटिव कलर है, ग्रे कलर अगर आ रहा है या डार्क कलर आ रहा है, काला ही हो रहा है, तो कोई नेगेटिव एनर्जी प्रेजेंट है और उस जगह पर फिर उसके ऑरा में कोई ना कोई बीमारी पैदा हो जाएगी। उस जगह पर जहाँ जहाँ ग्रेइश होगा वहाँ कुछ समय में कोई बीमारी हो जाएगी उसको, या है या होने वाली है, ये उस पर थोड़ा डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से ऑरा काफ़ी कुछ बता देता है। इन जनरल आपका ऑरा आपकी वाइब है। हाँ, इन जनरल कहते हैं ना इसकी वाइब, इस बंदे की वाइब्स बहुत पॉजिटिव है, इसके साथ बैठकर अच्छा लगता है। हाँ। लेकिन इस व्यक्ति के साथ बैठकर बड़ा बुरा सा लगता है। और कुछ लोगों का ऑरा ना एकदम जैसे ब्लैक होल जैसा ऑरा होता है, मतलब सक करता है, ड्रेन करता है। किसी से मिलके बहुत नेगेटिव फील नेगेटिव फील उनकी बातों से, इवन बिफोर दे स्पीक। यस, तो एक एनर्जी आती है कि दिस इज नॉट द राइट पर्सन। राइट। अब ये जो बोलते हैं इसको हम एनर्जी वैम्पायर बोलते हैं, ऐसे लोगों को हम। तो इससे इन लोगों से जितना हो सके बचने का प्रयास करना चाहिए। ये लोग बहुत बुराई करेंगे, ये लोग बहुत ज़्यादा हर चीज़ में मतलब एक नेगेटिव एस्पेक्ट ढूंढ ही लेंगे। तो इनसे हमेशा बचने का प्रयास करना चाहिए। और कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं एनर्जी वैम्पायर्स को? बिकॉज आई बिलीव, देखिए सुपरफिशियली ना सब लोग एक आई थिंक एक इमेज बना के रखते हैं, बट डीप इनसाइड हम सब अंदर से बहुत अलग होते हैं। एंड सो इज़ द केस विद एनर्जी वैम्पायर्स जिनकी आपने बात की, कि ऊपर से तो बहुत फेक पॉजिटिव होंगे, बट ओनली दे नो कि उनके मन के अंदर क्या चल रहा है। बहुत ज़्यादा घृणा है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है। बट अगर किसी को डीपली एक एनर्जी वैम्पायर को रिकग्नाइज करना है तो वो किस प्रकार कर सकता है? थोड़ा सा भी अगर आप मेडिटेशन से जुड़े होंगे ना, तो आपको एक क्लियर पता चलेगा कि मेरी जो एनर्जी का लेवल था, इस व्यक्ति से मिलने के बाद या बात करने के बाद मेरा एनर्जी लेवल डाउन हो गया। ये सबसे बड़ा साइन है, सबसे बेसिक साइन है। आप इसको किसी माला से लटका कर भी फील कर सकते हैं कि मेरी जो करंट एनर्जी है और इस व्यक्ति की एनर्जी कैसी है, आप इसके लेवल इंडिकेशन ले सकते हैं। मैंने कई बार मतलब ये माला के थ्रू भी मैंने एक्सपेरिमेंट करके बताया। आपके पास अगर कोई भी माला है, रुद्राक्ष है, कोई अन्य माला है, आप इसको ऐसे लटका के ना कुछ समय के लिए साथ अपनी एनर्जी के साथ इसको अलाइन करें। मतलब आप इसके साथ हो सके तो जाप करें पहले कुछ देर के लिए, फिर आप इस माला को जब लटकाते हैं ना, पूछते हैं कि इस व्यक्ति की मेरी एनर्जी कैसी है। अगर मैं अपने बारे में पूछना चाहूँ तो भी, और किसी दूसरे के बारे में पूछना चाहूँ, किसी जगह के बारे में पूछना चाहूँ, तो इंडिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग मिलता है। अगर ये क्लॉकवाइज घूमे तो मतलब है उस जगह की, उस व्यक्ति की एनर्जी पॉजिटिव है। और अगर ये एंटी क्लॉक घूमे तो एनर्जी नेगेटिव है। तो ये एक बेसिक इंडिकेशन का तरीका भी होता है। जो भी इस पे करना चाहते हैं इसको हम पेंडुलम डाउजिंग से भी जोड़ देते हैं। मतलब ये एक तरीका होता है कनेक्ट करने का, लोगों को समझाने के लिए और ये भी कहने के लिए कि कोशिश करें सब रुद्राक्ष माला यानी धारण करें। एक सनातन की पहचान भी है।